आज मैं बताऊंगा कि एक्यूरेट की आप कैसे ये पता करेंगे कि किस दिन ओवुलेशन का दिन होता है, जिससे कि आप अपनी प्लानिंग कर सके। अगर आप नए कपल हैं, आप बेबी चाहते हैं तो उस हिसाब से प्लानिंग कर सके। अगर आप नए कपल हैं और आप चाहते हैं कि हमें बेबी अभी नहीं चाहिए, तो भी आप अच्छे से बेटर प्लानिंग कर सकते हैं अगर आपको ओवुलेशन का दिन पता हो। ओवुलेशन का दिन वो होता है जिस दिन एग रिलीज होता है और वो स्पर्म से मिलकर फर्टिलाइज होता है। तो चलिए इसको एक बोर्ड पर समझ लेते हैं, बट ध्यान रखिए इसको आप कॉपी पर ही बनाया करिए जैसे मैं बोर्ड पर बनाता हूं। अगर आप उस तरीके से बनाएंगे तो कभी किसी से हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपकी जो कैलकुलेशन होगी वो एक्यूरेट होगी। मैं यहां पर आपको एक ऑन एन एवरेज 28 दिन के पीरियड के हिसाब से बताऊंगा। अगर आपका पीरियड 30 दिन का है, अगर आपका 35 दिन का है, आपका 36 दिन का है, आपका 26 दिन का है, आपका 28 दिन का, कितने भी दिन का है, तो आप उसको जो लास्ट डे होता है वहां से उल्टा काउंट करेंगे 14 डेज पे। तो उस हिसाब से आप जब काउंट करेंगे तो आपकी एक्यूरेट डेट वहां पर आ जाएगी। लेकिन प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसे पेपर पे बनाएं, ऐसे उंगलियों पे कैलकुलेट ना करें, ठीक है। पेपर बनाएंगे बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। चलिए देख लेते हैं बोर्ड पे। तो व्यूअर्स यहां पर हमने 28 दिन का महीना लिया है। अगर किसी का महीना इससे ज्यादा दिन का है तो पीछे से ही आपको 14 दिन पेपर पे काउंट करना है। पेपर पे इसको बनाइए, बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। अगर किसी का 28 दिन से कम का महीना है तो उसको भी आपको पीछे से ही 14 दिन काउंट करने हैं। उस हिसाब से जो आपका ओवुलेशन डे आएगा 14 दिन पे यहां पर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका ओवुलेशन डे होगा, यानी इस दिन एग रिलीज होगा और ये फर्टिलाइजेशन का यहां से दिन आपको मिलेगा। अब इसमें बात होती है कि स्पर्म की लाइफ कितने दिन की होती है? 3 से 5 दिन की, यानी कम से कम 3 दिन और अधिकतम 5 दिन की भी हो सकती है कुछ कंडीशन में। तो अगर मान लीजिए हम इसमें देखें तो उस हिसाब से यहां से अगर कोई व्यक्ति मिलता है 10वें दिन से, तो उसका जो फर्टिलाइजेशन है वो यहाँ हो सकता है, क्योंकि 3 दिन की तो होती है। लेकिन मान लीजिए 10वें दिन की नाइट में वो मिला, 11 तारीख की जो सुबह होती है उसमें वो मिला, तो वो यहाँ तक फर्टिलाइज हो सकता है, ठीक। ये ओवुलेशन का डे भी एक दिन पहले या एक दिन बाद भी हो सकता है, तो ये आपको दिमाग में रखना है। और उसके लिए आपका ये जो 13 डे होता है ये भी ओवुलेशन का डे हो सकता है और ये भी हो सकता है। सबसे पहला तो ये, लेकिन उसके बाद ये दिन और ये दिन भी ओवुलेशन का हो सकता है। इसको भी अपने दिमाग में रखिए। तो ये दिन जो हमारे होंगे, ये 3 दिन ये ओवुलेशन के दिन हो सकते हैं, इनमें से कोई सा भी एक दिन। वेल, अगर फिजिकल कॉन्टेक्ट की अगर हम बात करें तो यहां से यहां तक हम इनको अनसेफ मानते हैं। इनमें अगर कोई भी प्रोटेक्शन यूज नहीं होगा तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, और अगर इस एरिया में प्रोटेक्शन यूज होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। फिलहाल ये आपके लिए सेफ डे हो गए यहां से यहां तक, और ये इनमें अगर आप कोई भी प्रोटेक्शन यूज नहीं करते तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, ठीक है। और ये दिन पीरियड्स के होते हैं और इनको मोस्टली लोग छोड़ देते हैं। अगर किसी का कॉन्टेक्ट हो भी जाता है तो इसमें चांसेस नहीं होते। फिलहाल ये दिन हमारा हो गया ओवुलेशन का। ओवुलेशन डे को कैलकुलेट करना बहुत आसान है, लेकिन ध्यान रखिए कि आप इसको पेपर पे ही कैलकुलेट करिए, पेपर पे ही बनाइए, और अपने पार्टनर का आपको पूरा साइकिल जरूर पता होना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया है और इसमें ये तो डेट बताई कि मेरे पार्टनर का जो पीरियड है वो 9 तारीख को स्टार्ट हुआ या 10 तारीख को स्टार्ट हुआ, लेकिन ये नहीं बताया कि पूरा साइकिल कितने दिन का होता है, कि 26 दिन का है, 28 दिन का है, 30 दिन का है। ये पूरा साइकिल भी पता नहीं चलता, तभी हम कैलकुलेट करके कुछ बता सकते हैं। वेल, मैं समझता हूं कि अगर आप ये पेपर पे देखकर सीख गए तो बहुत आसान है, आपको कभी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमेशा जो आपके कांटेक्ट होंगे वो परफेक्ट होंगे और सेफ होंगे। तो वेल, अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे नीचे कमेंट जरूर करना, और जो व्लॉगिंग और जो नया जो यूट्यूब शॉर्ट्स है उसके बारे में जो मैं नई शुरुआत करूंगा उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू।